सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव के तहत सिंगरौली विधानसभा की तीनों सीट सिंगरौली, चितरंगी और देवसर की जनता ने वोट दिया और इस वोट के माध्यम से वो अपना विधायक चुनेंगी। लेकिन इससे पहले हाई वोल्टेज ड्रामा, टेंशन, वीडियो का वायरल करना और अपनी अपनी लामबंदी और मात का खेल लगातार चलता रहा। जनता को अपने फेवर में करने के लिए लगातार समर्थक लगे रहे। जनता ने भी इस बार मूड बना लिया था कि वो किन मुद्दों पर जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके आधार पर वोट देंगी या जो क्षेत्रीय समस्याएं रही हैं उसको लेकर वो वोट देंगी, कि उन्हें भी मालूम है कि 5 साल के बाद ही उन्हें अपने इस अधिकार का उपयोग करने का मौका मिलेगा। तो इस बार जो सिंगरौली की तीनों विधानसभा में किस पार्टी के समर्थक को जनता चुन रही है, निर्दलीय उनके सिनेरियो में बैठ रहे हैं या किस तरह की स्थिति है, इसका जो एक ग्राउंड रिपोर्ट है इस पर भी कुछ एनालिसिस करते हैं और खास तौर से सिंगरौली विधानसभा में किस तरह की स्थिति है इस पर बात कर रहे हैं। वैसे तो हम कोई एग्जिट पोल नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो चीजें दिखाई दे रही हैं उस पर कुछ बात तो किया जा सकता है। और अभी तो चुनावी फीवर हर हाल में है और ये तब तक नहीं उतरेगा जब तक कि 3 दिसंबर में ईवीएम की काउंटिंग के बाद ये पता चलेगा कि जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है। अभी तो प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। वैसे तो हर प्रत्याशी के समर्थक प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सिंगरौली विधानसभा के सिनेरियो में जो पहले से कुछ चीजें दिखाई दे रही थी उस पर कुछ बातें तो की जा सकती है। जैसे सिंगरौली विधानसभा में भाजपा हमेशा से जीतती रही है। 3 बार के यहाँ विधायक रामलल्लू वैश्य स्वैप किए गए और रामनिवास शाह को विधायक प्रत्याशी बनाया गया। जनता के बीच में जाकर वो बार बार ये कहते रहे कि वो ही है भाजपा के विधायक प्रत्याशी। विनम्र स्वभाव के रामनिवास शाह जनता के दिल में कितना उतर पाए हैं और स्वैप करने के बाद भाजपा कि ये राहें जो जीत तक पहुंचती थी उस पर जनता ने किस तरह से मुहर लगाया है, ये सारी चीजें आगे की चीज है और पता चल जाएगी। लेकिन जो चर्चा है वो ये है कि भाजपा कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए है, लेकिन भाजपा के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती वो बाहर की नहीं है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती खुद भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। वो समर्थक जो भाजपा के साथ दिखाई देते रहे हैं, क्या वो वाकई में किसी तरह के विरोध में तो नहीं थे, ये सबसे बड़ी बात है। और कई बार इसको लेकर तरह तरह की बात भी होती रही है। जितने समर्थक दिखाई दे रहे थे और उनके साथ के जो लोग हैं, अगर वो वाकई में ईवीएम में कुछ चीजों को बेहतर करने की स्थिति में पहुंच गए हैं तो भाजपा का मजबूत किला आज भी उतना ही मजबूत और महफूज दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये चुनौती खुद भाजपा को भाजपा के लोगों से मिल रही है तो निश्चित है कि स्थितियां थोड़ी सी खराब भी हो सकती हैं और कांग्रेस मजबूती से एक आधार पकड़े हुए है, क्योंकि रेणु शाह जो है वो पहले से भी 2 बार की मेयर रही है, तो जनता के लिए कुछ नया नहीं है, जनता के लिए कुछ नई नहीं है। ऐसे में कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय पार्टी के नाम पर उनका अपना भी कैडर वोट है और काफी समय से सत्ता से दूर भी रही है। पिछले बार जनाधार था, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के बाद वो सत्ता से बाहर हो गई। तो इस बार किस तरह की सावधानी रखी गई है, जनता के दिल में कितना उतर पाए हैं, ये तो देखना पड़ेगा। और भाजपा के साथ साथ बहुत चलती हुई पार्टी अगर कोई दिखाई दे रही तो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी। भाजपा का दामन छोड़कर चंद्र प्रताप विश्वकर्मा ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और एक अलग तरह के कैलकुलेशन में वो लोगों के बीच में जाकर किस तरीके से अपना प्रभाव दे पाए हैं। और इसी बीच ऑडियो वीडियो वायरल करने वाले लोग भी लगातार लगे रहे और वो कहीं ना कहीं अपने खेमे के और अपने फेवर के लोगों के समर्थन में इन चीजों को लाते हैं और लाते रहे हैं। कुछ पुराने ऑडियो और वीडियो को लेकर अब बहुत चर्चा करना बेकार है। तो जिस तरह से चंद्र विश्वकर्मा का नाम आ रहा था और नामांकन के समय काफी बड़ी भीड़ देखी जा रही थी, इसने जो दूसरे पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी भी सांसों को बहुत तेज चलने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अब जब जनता ने आशीर्वाद दे दिया है तो खुद बहुजन की क्या स्थिति है ये तो जनता ही बताएगी। लेकिन बहुजन भी सरप्राइज रिजल्ट दे सकती है और कहीं ना कहीं जो उनके मतदाता साइलेंट हैं, जो दूसरे पार्टी से जुड़े हुए समर्थक कहीं ना कहीं उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, ऐसी बातें भी सामने आई हैं। वो वाकई में कितना कामयाब हुए हैं और वो ईवीएम तक पहुंचने के बाद बटन दबाते तक में वो कितना बहुजन के साथ हैं, इस पर बहुत सारी चीजें टिकी हुई है। चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जो बहुजन से जुड़े हुए हैं वो भी एक सरप्राइज रिजल्ट दे सकते हैं और वो सरप्राइज सबको चौंका भी सकता है। अब रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी पर नो कमेंट्स। ऐसा नहीं है कि झाड़ू को वोट नहीं पड़ा है, उनके समर्थकों की कमी है, लेकिन जिस तरह से एक विरोध दिखाई दे रहा था कि जो मेयर हैं रानी अग्रवाल, वो मेयर भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और अब विधायक प्रत्याशी भी हैं, आखिर दूसरों को मौका क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन ये तो पार्टी से जुड़े हुए लोगों की बात है, वाकई में जनता का उनको कितना समर्थन मिल रहा है और वो जनता के बीच में कितनी बातों को रखने में कामयाब रही।
साप्ताहिकी बाजार में जो चीजें हुई हैं उसको लेकर लाख भाजपा ये कहे कि ये प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है, लेकिन लोगों को ऐसा ही लगता है कि आम आदमी पार्टी ने खड़े होकर जिस तरीके से इसको बंद करवाया है या इस पर बात कर रही थी, तो निश्चित है कि वो एक समाज, वो जो एक व्यापारी वर्ग जो साप्ताहिकी बाजार जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो आम आदमी पार्टी के साथ दिखाई दिया। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की स्थिति जो विधानसभा चुनाव में है किस तरह की हो सकती है, इस पर बहुत बात नहीं किया जा सकता है। पहले तो जो महापौर का चुनाव था उसमें सीधे सीधे उनके तरफ एक बढ़त दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार वो चीजें बहुत साइलेंट मोड पर दिखाई दे रही है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इस बार उनका कद विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी तक बहुत बेहतर स्थिति तक दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जनता की बात है, ईवीएम किस तरह की दिशा दे रहा है, ईवीएम से जब काउंटिंग होगी उसके बाद पता चलेगा। तो अब हम बात करेंगे देवसर विधानसभा की। देवसर विधानसभा में भी सुभाष रामचरित्र को स्वैप किया गया और उनके जगह पे राजेंद्र मेश्राम भाजपा के विधायक प्रत्याशी हैं और काफी वोटिंग भी वहां पर हुई है। और ये देखना है कि अब ये वोटिंग राजेंद्र मेश्राम के हक में हुई है या वंशमणि प्रसाद वर्मा को लेकर हुई है। कुछ लोग उन्हें मजबूत बता रहे हैं, लेकिन वहां पर भी भाजपा की स्थिति कुछ बेहतर सी दिखाई दे रही है, चाहे कितना भी विरोध शुरू में दिखाई दे रहा था। लेकिन ईवीएम की जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं और जो बातें हो रही हैं वो भाजपा थोड़ा सा कुछ बेहतर स्थिति में दिखा रही है। हालांकि वंशमणि वर्मा को भी कमजोर नहीं समझा जा सकता है। एक धड़ ये कहने की स्थिति में है कि वहां पर कांग्रेस काफी बेहतर स्थिति में है। तो अब देखना है कि 3 दिसंबर को जब ईवीएम में काउंटिंग होगी तो क्या स्थिति होगी। इसके साथ साथ अब चित्रंगी विधानसभा की अगर बात करें तो वहां पर भाजपा से राधा सिंह और कांग्रेस से मानिक सिंह मैदान में हैं और मानिक सिंह के फेवर में कुछ बातें हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बेहतर स्थिति में है, लेकिन भाजपा जिसकी सरकार है और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और खासतौर से लाडली बहना का जो तीर है वो भाजपा को किसी भी स्थिति में बहुत बैकफुट में जाने नहीं देगा। ऐसे में तीनों विधानसभा सीट में भाजपा किस तरह का प्रदर्शन करती है, जो लोग साइलेंट हैं वो साइलेंट होकर ईवीएम तक किस तरह का चमत्कार किए हैं, बहुत सारी चीजें इस पर भी टिकी रहेगी। तो सिंगरौली में तो साफ तौर पर जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं वो भाजपा और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं पर भी जो चंद्र प्रताप विश्वकर्मा बहुजन से हैं वो इन दोनों के बीच एक ऐसी कड़ी है जो सरप्राइज रिजल्ट दे सकते हैं। और उनके जो वोटर्स हैं जो कहीं ना कहीं साइलेंट हैं और दूसरे पार्टी से, दूसरे समुदाय से, दूसरे जाति से जुड़े हुए लोग जो बहुजन में वोट नहीं देते थे वो भी अगर चंद्र प्रताप विश्वकर्मा के नाम पर दिए हैं तो चंद्र प्रताप विश्वकर्मा भी दोनों पार्टियों के लिए कड़ी चुनौती बन सकते हैं। तो ये एक सिनेरियो है, लेकिन ये कोई एग्जिट पोल नहीं है, ये सिर्फ एक कयास है और जो ग्राउंड लेवल पर जो एनालिसिस है उसके आधार पर है। सही चीजें तो 3 दिसंबर में जनता का किसको आशीर्वाद मिला है, किस शुभकामनाओं के बाद कौन विधायक बनेगा, किसको सिंगरौली विधानसभा का ताज मिलेगा, ये देखने के बाद पता चलेगा। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।